हाँ जी। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 40, मांग संख्या 45 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री धारीवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने विधानसभा में 2 वर्ष पहले इसी पर बहस के समय हमारे उदयपुर शहर में से लगा हुआ बेदला में एक अर्थी को नदी में से लेके शमशान घाट जा रहे थे, तो मैंने अखबार का वो पन्ना या लहराया, तो माननीय धारीवाल जी ने शायद 3-4 दिन बाद ही ऑर्डर दे दिया और वहां पर पुलिया बन गई। उनका आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 20 वर्ष से पैराफेरी में मैंने धारीवाल जी से फिर निवेदन किया, उन्होंने 2 मुझे पुलिया दी, बड़ी पुलिया, और 2 बड़ी सड़कें दी जो पैराफेरी में दे नहीं सकते हैं। लंबे समय से लोग 20 साल 25 साल पहले जो पैराफेरी के काम हुए, सड़कें बना दी। पीडब्ल्यूडी कहती है हम देंगे नहीं, क्योंकि यूआईटी सड़क है और यूआईटी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए धारीवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, पिछली बार मैंने सुझाव दिए थे, ये जो नगरपालिका की जो व्यवस्थाएं हैं वो त्रिस्तरीय, अभी नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, आपने बिल्कुल छोटे छोटे कस्बों को नगरपालिका बना दिया। मेरे मावली भी उसी क्रम में आता है, परंतु वो नहीं बना। तो मेरी प्रार्थना थी, धारीवाल जी इसके डॉक्टर हैं, संशोधन ला करके, जैसे मध्य प्रदेश में व्यवस्था है, नगर पंचायत, छोटे गांव को नगर पंचायत बनाया जाए, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। अगर ये 4 स्तरीय व्यवस्था राजस्थान में भी लागू होगी तो छोटे जो कस्बे हैं, गांव में बड़ी पंचायत है, वो वहां पर निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। अभी मैं गया था मेहंदीपुर बालाजी, माननीय सभापति महोदय, मेहंदीपुर बालाजी में 3 पंचायतें हैं एक साथ। तो अगर ऐसी पंचायत में एक ही नगर पंचायत हो जाए तो उसकी सुविधा मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का बड़ा मुद्दा है फतेहनगर। पूरा फतेहनगर ऐसा मान के चलना चाहिए, सरकारी रिकॉर्ड में अवैध बसा हुआ है। पूरा फतेहनगर मार्केट और स्कूल भी अवैध इसलिए बसा, उनके पास पट्टे नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 1957 में वल्लभनगर में एसडीएम ने पट्टे दिए थे। उसके बाद 1962 में फतेहनगर नहीं बसा, उसके पहले सनवार कस्बे की पंचायत थी, सनवार ने पंचायत के पट्टे दिए, उनके पास पंचायत की रसीदें भी हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, ये 87 बीघा जमीन में उनको 69 के अंतर्गत 500 रुपए में पट्टा देने का आदेश जारी करावें, यही मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी उदयपुर के लिए विकास प्राधिकरण बनाने की। मैं सोचता हूं वो विकास प्राधिकरण कब बनेगा उसका पता नहीं। पेराफेरी के अनेक गांव, अभी यूआईटी ने हमारे धोनी माता, जो प्रसिद्ध माता जी का स्थान है, वहां पर यूआईटी ने 5 बीघा जमीन अलॉट की संस्कृत विद्यालय के लिए, परंतु वहां पर स्थिति यह है कि वहां 5 बीघा भूमि यूआईटी ने दी है, पंचायत के पास कोई पावर नहीं है, जमीन सारी यूआईटी के खाते में आ गई। तो उदयपुर शहर के जो पेराफेरी के गांव है, मेरी प्रार्थना है, राज वहां पंचायत का है और जमीनें सारी यूआईटी की, इसको राज्य सरकार इसको क्लियर करे। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर शहर में कचरा संग्रह होता है, ये नया गोरखधंधा चालू हो गया है। और कचरे संग्रह में सवेरे का ठेका अलग है, शाम का अलग है, नियमों में परिवर्तन करके और इसको किया है। माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें मेरी और मैं बताता हूं भ्रष्टाचार की। उदयपुर में एक ठेकेदार ने मोटरसाइकिल के नंबर दे करके और डंपर के पैसे उठा लिए और ये प्रूव हो गया, और प्रूव होने के बाद भी अभी तक भी उन पर कार्रवाई नहीं। और मैंने यहां पर प्रश्न पूछा, प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं आया। उदयपुर में 272 प्लॉट जो यूआईटी से नगर परिषद में आए थे, और 272 प्लॉट का उसमें से आधे से ज्यादा प्लॉट का पता नहीं है। फर्जी पट्टे बना करके 1-1, 2-2 करोड़ के प्लॉट और भूमि दलाल ने वो बेच दिए। मेरी प्रार्थना है इसकी भी जांच करवाई जाए। गुलाब बाग में अभी भी कल परसों ही
डस्टबिन और झूले ये गुलाबबाग में लगे, एक भी झूला नहीं लगा, एक भी डस्टबिन नहीं लगा, लाखों रुपए उठा लिए बिल बना करके। इसकी भी जांच करवाया जाए माननीय सभापति महोदय। सभापति महोदय, गुलाबबाग में कमल तलाई है। कमल तलाई हमारे पिछोला से जो पानी आता था 12 महीने कमल तलाई भरी रहती थी, उसको वहां पर उसको पक्का बना दिया। अभी पानी सड़ रहा है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए नगर निगम के लगे वहां पर, उसको भी ठीक किया जाए। आयड नदी को वेनिस बनाने की योजना थी। माननीय सभापति 2 मिनट का समय मुझे दें, मेरी कुछ बातें मैं निवेदन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने सन 2015 में राजस्थान झील प्राधिकरण का गठन किया। इसके अंतर्गत एक जिला स्तरीय समिति बनाई, लेकिन वर्तमान में यह प्राधिकरण बेहाल है। न कोई पूर्णकालिक सीईओ है, न कोई वेबसाइट, न इंटरनेट पर इसकी कोई जानकारी। इसके नियम 2016 में बने, लेकिन पालना की स्थिति दयनीय है। मेरा मांग है कि राजस्थान झील विकास प्राधिकरण का मुख्यालय उदयपुर में किया जाए। माननीय सभापति महोदय, उदयपुर में सीवरेज लाइन डाली पिछोला में, और सीवरेज लाइन अब सरकार कह रही है करोड़ों रुपए लगे। अभी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत फिर सीवरेज लाइन का नया ठेका हुआ और 11 करोड़ का ठेका हुआ पुरानी सीवरेज लाइन हटा करके नहीं डालने का। मेरी आपसे प्रार्थना है। और तो देखिए दुर्भाग्य, 2021 में यूआईटी ने मास्टर प्लान जारी किया, और मास्टर प्लान में उदयपुर का बापू बाजार जो मुख्य बाजार है और आपका वो दूसरा जो स्थान है हरिदास जी की मगरी, दोनों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई औद्योगिक क्षेत्र कैसे हो सकता है। तब जाकर के मेरा निवेदन है, पिछोला में महाराणा के टाइम में 884 बीघा जमीन थी, आज पिछोला में 840 बीघा जमीन बची है। माननीय सभापति महोदय, पिछोला में धन्यवाद। लगभग उदयपुर में 42 तालाब है छोटे मोटे, जिसमें से 20 तालाब यूआईटी के हैं और 22 तालाब निजी हैं, उनकी भी सुरक्षा की जाए। आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।